सुरेंद्र मैथानी जी हैं। आप पहली बार बोल रहे हैं तो संक्षेप में बोलिएगा। आप नहीं, अभी बीच में सदस्य ये जीत कर आए हैं। अभी तो बोले तो ये, अरे 5 नहीं बोले, हम देख रहे हैं। नहीं, हमने कहा कुछ नहीं। अगर कोई बात व्यक्तिगत हुई हो तो उसका उल्लेख यहाँ नहीं होना चाहिए। मैथानी जी बोलिए। आपके यहां से भी कई बोल चुके हैं। कल 2 सदस्य बोले आपके यहां से, कल 2 बोले। समाजवादी पार्टी की संख्या ज्यादा है। भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो डॉक्टर मंजू शिवाज जी ने प्रस्तुत किया था, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मेरे जीवन कालखंड में पहली बार इस उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सदन में माननीय सभी सम्मानित सदस्यों के समक्ष आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने उन पूर्वजों को कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वंशज होने के नाते से अंत्योदय के आधार पर, एकात्म मानववाद के आधार पर हमारी सरकार गरीबों को समर्पित होने वाली सरकार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन पूर्वज को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, जिन्होंने तमाम भौतिक संसाधनों को छोड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, भारत की अखंडता और एकता के लिए अपना बलिदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे अपने पूर्वज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि जिन्होंने विपक्ष का आचरण और व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए इस देश में उसको परिभाषित करने का काम किया। मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि मैं उस दल का एक कार्यकर्ता हूं जिसके नेता ने पूरे भारत के मान को पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया और तब पूरे विश्व के शक्तिशाली देश अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति ने भी, ट्रंप ने भी कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। मैं ऐसे आदरणीय हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की प्रशंसा करता हूं। मैं प्रशंसा करता हूं अपने देश के यशस्वी भारत के गृह मंत्री आदरणीय अनिल चंद्र शाह जी की कि जिन्होंने इस देश के मान को बढ़ाने का काम किया, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी को और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय संगठन मंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी को, जिन्होंने मुझको आशीर्वाद दे करके जनता के जनादेश को प्राप्त करने के लिए गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र कानपुर में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। और धन्यवाद देता हूं मैं गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को कि जिन्होंने इस सदन के माध्यम से मुझको अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी को कि जो अपनी सरकार को माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से और माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के माध्यम से और तमाम हमारे वरिष्ठ मंत्रियों के माध्यम से इस सरकार को गरीबों को समर्पित करने का काम कर रहे हैं, जो आज बजट में भी दिखाई दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आनंदीबेन पटेल जी के इस अभिभाषण पर आपका ध्यान, सदन का ध्यान पृष्ठ 11 की तरफ नहीं, आप तो बड़ी देर से बोल रहे थे तो कोई बातें नहीं बताए। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जैसे विद्वान के नेतृत्व में मुझको पहली बार इस सदन में बोलने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत जल्दी अपना विषय खत्म आप अपना चुनाव बताने लगे। 3-4 मिनट में समाप्त कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 4 मिनट में नहीं, 2 मिनट में खत्म सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े राज्य की विधानसभा में मुझे प्रथम बार बोलने का आपने अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र गोविंदनगर की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं अपने प्रथम संबोधन में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाना चाहता हूं। मेरा विषय हर इंसान से संबंधित है, भले ही वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से
जुड़ा हो, किसी धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी का वो व्यक्ति हो। मैं शुरुआत देश के तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण के उस अंश को उद्धरण करते हुए कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा था, भले ही पहले 2 विश्व युद्ध सत्ता और ताकत के लिए लड़े गए हो, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए लड़ा जाएगा। यह सुनकर कितना सुखद लगता है कि पृथ्वी ग्रह का 73% भाग पानी से घिरा है, यानी हमारे चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते क्योंकि 97.5% धरातली जल समुद्री यानी खारा है। अब ये जानकर भी हम सब हैरान हैं कि शेष बचे 2.5% जल का भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वजह कि इसका भी 3/4 भाग मैथानी जी हो गया, मैथानी जी हो गया समय। मिलाकर के आने वाले समय में प्राकृतिक जल के संचय के संसाधन को कलाब की तरफ से ज्यादा हमें बोले इसमें संवेदनशील रहना चाहिए। तो आने दीजिए ना समय, आप तो वरिष्ठ हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बस 2 मिनट में अपनी बात पूर्ण करूंगा। भूगर्भीय जल के संचयन के अलावा इसे प्रदूषित होने से भी बचाने की बड़ी जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट पर केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली सरकार बनने के उपरांत अब आप समय ले रहे हैं ज्यादा, उपाय किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट संरक्षण चाहता हूँ। नहीं, 2 मिनट तो हो उससे गया। तस्वीर बदलाव भी दिखने लगी है। विगत वर्षों में पर्यावरण दिवसों के अवसर पर वृक्ष वृक्षारोपण अभियान चलाए गए। वो कागज सब हमको दे दीजिए जितने आपको आशा है। मैं दे दूंगा माननीय अध्यक्ष जी। अब तो अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो मैं आपके आदेश का पालन नहीं, करूंगा, परंतु अपने हमारा जो काम है बड़ा कठिन है अध्यक्ष जी, अपने क्षेत्र कि हम के लिए समय भी देते हैं तो 2 दूसरे मिनट नाराज का होते हैं, जब एक मना मिनट का करते हैं समय तो वो भी नाराज हो मेरे जाते हैं। क्षेत्र में बहुत काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए हैं, परंतु अभी और अधिक सीवर और पानी के जल के पीने की व्यवस्था की और अधिक आवश्यकता है। और अंत में एक विषय और कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ा छठ पूजन का त्यौहार होता है और 3 किलोमीटर की नहर मेरे पूरे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से जा रही है। मेरा विनम्र पूर्वक आग्रह है कि काफी कुछ काम उसमें नहर की सफाई के लिए हुआ है। मैं योगी जी का और अपनी सरकार का धन्यवाद पहले उस उत्सव में सबको बुलाइए, किनारे घाटों को पक्का कर दिया जाए जिससे छठ पूजन का त्यौहार भी हम उसमें मना सके। मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझको समय दिया और मैं आपके उस समय का आदर करते हुए, पालन करते हुए इस अभिभाषण का पुरजोर समर्थन नितिन अग्रवाल जी, अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। नितिन